हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आपको मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज अपने हम चैप्टर 39 पे आ गए हैं, जो कि है सीपीटी कोड रेंज विद देयर स्पेशलिटी। दैट मीन्स कि जो हमारे प्रोसीजर कोड्स होते हैं, वह कोड रेंज को हम कैसे जान सकते हैं, कोड को देखकर कैसे समझ सकते हैं कि ये किस ट्रीटमेंट के कोड्स हैं, क्या कर रहा है डॉक्टर और उनकी स्पेशलिटी क्या है, किस रेंज में, किस कैटेगरी में ये कोड फॉल करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको एक डायग्नोसिस के चैप्टर में बता चुका हूं कि डायग्नोसिस को कैसे आइडेंटिफाई करें हम। उसके डायग्नोसिस के जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं, उनको अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को देखकर कैसे हम समझ सकते हैं कि डायग्नोसिस में किस बीमारी या किस डिजीज के बारे में बात हो रही है। आज हम सीपीटी कोड के नंबर्स को देखकर पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के सर्विसेज हो रही हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट को, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप प्रोसेस में काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते आते वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। सीपीटी कोड ने, जैसे कि आपको पता है कि सीपीटी जो होती है हमारी 5 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक हो जाती हैं वो एचसीपीसीएस कोड्स में, बट जो हमारे सीपीटी कोड होते हैं वह 5 डिजिट के कोड्स होते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में आपको वीडियो बना चुका हूं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो जो नंबर, जो न्यूमेरिक 5 डिजिट के कोड होते हैं, हम आज इसके बारे में समझेंगे कि इन कोड्स को देखकर हम कैसे समझ सकते हैं कि किस टाइप का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये 99 सीरीज में आता है। बट क्योंकि ये सीपीटी बुक में सबसे पहले दिया गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सीपीटी कोड रेंज है हमारे फिजिशियन बिलिंग के अंदर, इसलिए सीपीटी की बुक में भी आप जब देखेंगे तो आपको 99202 टू 99499 इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट के कोड सबसे पहले मिलेंगे, जिसमें पेशेंट को इवेलुएट करता है डॉक्टर, एक तरह का कंसल्ट करता है। तो ये कोड रेंज आप जब समझेंगे 992 से लेकर 994 के बीच में अगर आपका कोड आया है, तो आपको समझ जाना है कि इवैल्यूएशन मैनेजमेंट हो रहा है पेशेंट के साथ। इसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो में आपको दे चुका हूं। उसके बाद आ जाती है हमारी 00 जो रेंज होती है, जो स्टार्ट होते हैं सीपीटी कोड 0 से 00100 से लेकर 01999 जो होते हैं एनेस्थीसिया के कोड। एनेस्थीसिया दैट मीन्स कि जब पेशेंट का कोई प्रोसीजर किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो या तो उस पूरे बॉडी पार्ट को या पूरे जिसका सर्जरी हो रहा है पेशेंट को पूरा उसको बेहोश करना पड़ता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर सीपीटी कोड बिलिंग होती है जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बिल करते हैं। तो इन कोड्स को आप देख के समझ सकते हैं, अगर 0 से स्टार्टिंग है तो ये एनेस्थीसिया का कोड हम बिल किया हुआ है हमने। देन हमारा 10004 से लेके 19499 तक आता है, जो कि हम कहते हैं 10,000 सीरीज। 10,000 सीरीज के अंदर जो कोड्स होते हैं वो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम्स के होते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारे स्किन से रिलेटेड प्रोसीजर हैं, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, स्किन और उसके जो जॉइनिंग पार्ट हैं उनसे जो ट्रीटमेंट हो रहा है, मसल से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, वह हमारे ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर। इन कोड को आपने समझ जाना है 10,000 सीरीज को देखकर। देन हमारी 20,000 सीरीज आती है 20100 टू 2999 मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर हमारे मसल्स एंड हमारे बोन्स के जो प्रोसीजर होते हैं, सर्जरीज होती हैं, उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है, वह डॉक्टर करता है। देन 30,000 सीरीज 30,000 टू 32,999 रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी श्वास प्रणाली है उसके बारे में जो ट्रीटमेंट करेगा, इस कोड रेंज में आ जाते हैं वो। इसी सीरीज के अंदर 33016 37799 तक जो होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और उसके पंपिंग सिस्टम से रिलेटेड जो प्रोसीजर होते हैं, कार्डियो प्रोसीजर्स, वो इस रेंज में आ जाते हैं। 30,000 सीरीज के अंदर ही 38100 से 39599 तक हैमिक एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स के हमारे जो ट्रीटमेंट कोड्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। देन 40,000 सीरीज आता है 40 490 4999 डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम आप सब लोग जानते ही हैं, हमारी पाचन जो प्रणाली होती है उससे रिलेटेड। देन 50010 एंड 53899 इस बीच जो रेंज आएंगे 50,000 में, वो स्टार्टिंग में आते हैं हमारे इस रेंज के यूरिनरी सिस्टम के। जो भी हमारी यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर करता है। इससे से रिलेटेड 54000 से लेकर 55980 मेल जेनिटल सिस्टम, जो मेल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट करता है वह कोड्स आते हैं। देन 56404 एंड 58999 फीमेल के जेनिटल सिस्टम्स के कोड या सर्जरी या उसके ट्रीटमेंट आते हैं। 59000 से लेकर 59899 मटर्निटी केयर एंड डिलीवरी, जो भी बच्चे के डिलीवरी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है या जो डिलीवरी के बाद भी काफी सारे ट्रीटमेंट होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। 60,000
60,000 में 60,000 से 60,699 जो इनिशियल सेटअप है वो आता है एंडोक्राइन सिस्टम का। बॉडी के जो एंडोक्राइन नोड्स होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। डायबिटीज रिलेटेड ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आते हैं। 61,000 से लेकर 64,999 नर्वस सिस्टम, ब्रेन से रिलेटेड ट्रीटमेंट होते हैं इसके अंदर। देन 65,091 से लेकर 68,899 आई एंड अकुलर एडिनेक्सा, आई से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं या ट्रीटमेंट होते हैं इस रेंज में आ जाते हैं 65,000 सीरीज में। 69,100 से लेकर 69,979 ऑडिटरी सिस्टम, हमारे कान के जो ट्रीटमेंट होते हैं ऑडिटरी सिस्टम की, उसमें आ जाते हैं। देन 70,000 सीरीज हमारी 70010 से लेकर 7999 रेडियोलॉजी, दैट मीन्स कि इसके अंदर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या आप किसी भी टाइप का जो आप रेडियोलॉजी चीज़ें कर रहे हैं वो इसके अंदर आएंगी, और ये बहुत पॉपुलर है, मैंने काफ़ी काम किया रेडियोलॉजी में। तो 70,000 सीरीज जैसी आपके पास आती है तो आप समझ जाना है कि ये कोई रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट हो रहा है। देन 80,000 सीरीज है, बहुत ही कॉमन और बहुत पॉपुलर है, 80047 से लेके 89398 पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी, जो भी लैब टेस्टिंग होगी, लैब टेस्ट होंगे, वह 80,000 सीरीज में आती है। तो जैसे ही आप देखें अपने क्लेम में कि 80,000 का क्लेम बिल किया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये कोई लैब टेस्ट हुआ है, या तो वो ब्लड हो सकता है, यूरिन या स्टूल, किसी टाइप का एक सैंपल टेस्ट हो सकता है। उस टाइप का कोई भी ट्रीटमेंट किया गया है किसी भी बॉडी से, जो भी हम सैंपल ले सकते हैं उन सैंपल से। इसके बाद बड़ी ही मिक्सअप वाली कैटेगरी आ जाती है 90,000 सीरीज की, 90,281 90,999। इस कैटेगरी में मेडिसिन, हमारी वैक्सीन, टॉक्सॉइड, साइकेट्री, डायलिसिस से रिलेटेड चीजें आती हैं। इसी सीपीडी रेंज में 91010 से लेकर 93998 गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर की भी काफ़ी डिजीज इसके अंदर भी आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो ज़्यादातर जो इन चीज़ों की टेस्टिंग होती है यहाँ पर आ जाती है। देन हमारा 94,002 से लेकर 99,607 तो है, वो है पल्मोनरी, एलर्जी, एंडोक्राइनोलॉजी के भी कोड्स आते हैं, न्यूरोलॉजी के भी आते हैं, बिहेवियरल के, कीमोथेरेपी के, इवन फिजियोथेरेपी के भी कोड्स इसके अंदर आते हैं, जो सबसे लास्ट कैटेगरी मानी जाती है। तो ये हमारी सीपीटी कोड की रेंज है। तो आज मैं इसके बारे में आपको सिर्फ एक ब्रीफ में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये सीपीटी कोड की रेंज को हम कैसे पहचानें। जब हम अपनी कोडिंग के चैप्टर्स के ऊपर आएंगे, जब मैं आपको एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से समझा दूंगा, देन हम इन सीपीटी कोड की जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आपको सीपीटी कोड की एक एक कैटेगरी के एक एक कोड के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, कौन सा प्रोसीजर कोड किस चीज में ट्रीटमेंट में काम आता है। तो आपको हम पूरा एक तरह से सीपीटी बुक ही रिवाइज करेंगे, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले मुझे आपकी थोड़ी एनाटॉमी क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर कौन सा ट्रीटमेंट दे रहा है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये सीपीटी कोड और ट्रीटमेंट बहुत ईजिली समझ में आएंगे। तो ये सब जानने के लिए, तो दोस्तों अगर आपको इन वीडियो से फायदा मिल रहा है और अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं चैनल पे, जिससे कि मैं आपको मेडिकल कोडिंग, बिलिंग और एआर से रिलेटेड सभी चीज़ों में हेल्प कर पाऊँ, आपको बस बने रहना है मेरे साथ चैनल पे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, और मेरे साथ हम इसी तरह लर्न करते रहेंगे अपने मेडिकल बिलिंग प्रोसेस को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।